कि आप एक सुस्त इंसान हैं और इस सुस्ती की वजह से आप काम नहीं कर पाते और आपका बहुत सारा वक्त ज़ाया हो रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, कौन सी ऐसी वजह कि आप सुस्त हो जाते हैं, आप करना भी चाहते हैं लेकिन कर क्यों नहीं पाते आप काम। तो आपको बताने जा रहा हूँ 9 ऐसी वजूहात जिसकी वजह से हम लोग लेज़ी हो जाते हैं। नंबर 1, आपके गोल्स कॉम्प्लिकेटेड हैं और बहुत सारे हैं। आपके पास एक सिंपल गोल नहीं है और आपको नहीं पता कि आपने किस गोल को फॉलो करना है और कौन से रोड मैप पे जाना है, जिसका नुकसान ये होता है कि आपके दिमाग को कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती और आप लोग सुस्त हो जाते हैं। आपका कुछ करने का दिल नहीं करता, आपको समझ ही नहीं आती करना क्या आपने। और आज हमारी यूथ की यही प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस के अंदर स्टक हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रही कौन सा करियर पाथ हमारे लिए बेहतर है। सो इससे होता क्या है कि बच्चे अपने टाइम को प्रोडक्टिव नहीं बना पाते और सारा टाइम बस सोचने में गुजार देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नंबर 2, बहुत सारे लोगों के पास टारगेट तो होता है कि हम ये करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने पहला स्टेप कैसे लेना है। मिसाल के तौर पे आप एक नई फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो आपको उस करियर के बारे में बता सके। आपको पहले कदम का ही नहीं पता क्या लेना है। तो जब ये होता है तो तभी आप हेजिटेट होते हैं काम करने से, आप स्टार्ट करने से डरते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि काम क्या करना है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है जिस वजह से हम सुस्त हो जाते हैं और अपने आप को हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं वीडियोस देख के और बहुत सारे और काम करके। नंबर 3, कोई भी काम शुरू करने से पहले नेगेटिव सोचने लग जाना। मिसाल के तौर पे आपने करियर स्विच किया है और अब आप काम करने से पहले ये सोचने लगे हैं कि पता नहीं क्या होगा, अगर मैं इस करियर में ग्रो ना किया फिर क्या होगा, अगर मुझे ऑर्डर्स ना मिले फिर क्या होगा। तो ये तमाम नेगेटिव थिंकिंग के अंदर आप इस लूप के अंदर फंस चुके हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है कि आप ख्वाबों ख्यालों की हद तक उस चीज़ में जा रहे होते हैं आगे, प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर पाते और ये चीज़ आपको सुस्त बना देती है और आपका कुछ करने का दिल नहीं करता क्योंकि आप श्योर नहीं हैं कि आपको इसमें प्रोग्रेस मिलेगी या नहीं। नंबर 4, आपके पास एक्शन प्लान नहीं है। आपके पास गोल तो है लेकिन उस गोल को कैसे अचीव करना है, क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, किस किस प्रोसेस से गुजर के आपने जाना है, आपको उसका नहीं पता। सो चांसेस हैं कि जब आपके पास एक्शन प्लान नहीं होगा आप सुस्त हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वो कन्फ्यूजन बेसिकली आपको सुस्त बना देगी और आप अपने आप को डाइवर्ट कर लेंगे डिफरेंट चीज़ों के अंदर। नंबर 5, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात तो लोग हमें कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये हमारे काम के अंदर नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो खुद ही क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। वो समझते हैं वो कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते और शायद उन्होंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। अब इससे भी क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स जनरेट होती हैं और इवेंचुअली हम स्टक हो जाते हैं उस जगह के ऊपर और ये चीज़ हमें सुस्त बना देती है और हमारा काम करने का दिल नहीं करता क्योंकि हमें लगता है हम कुछ कर नहीं सकते। नंबर 6, फियर ऑफ फेलियर। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डर होता है कि अगर वो अपने काम के अंदर फेल हो गई तो क्या होगा और इस डर से वो कभी काम ही नहीं शुरू करते और ये बहुत बड़ी रीज़न है कि लोग लाइफ के अंदर लेज़ी हो जाते हैं, काम नहीं करते सिर्फ इसी डर से कि वो फेल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। नंबर 7, आप वाकई ही लाइफ के अंदर थक चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और अब आप टायर्ड हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे मोमेंट के ऊपर भी जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकली या मेंटली थक चुके हों, आप बर्नआउट हो चुका हो आपका, तो उस मोमेंट के ऊपर भी आप लेज़ी हो जाते हैं। तो एट दैट मोमेंट तो आपको ब्रेक ले लेनी चाहिए और अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, इससे आपकी लेज़ीनेस दूर हो सकती है। नंबर 8, आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा करैक्टर, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको इंस्पायर कर सके। आपके पास कोई इंस्पिरेशन की स्टोरी नहीं है जिस वजह से आप किसी काम को हासिल करने के लिए मोटिवेटेड नहीं हैं और आप अपनी लाइफ में सुस्त हो चुके हैं, बहुत धीमे धीमे रफ्तार से आप चलते जा रहे हैं। तो ये भी एक वजह है जिस पे आप सुस्ती के अंदर चले जाते हैं और काम करने का आपका दिल नहीं करता। नंबर 9, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आपने बहुत सेल्फ क्रिटिसिज्म कर लिया है, आपने अपने आप को लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर लिया है और आपने नेगेटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा अपने अंदर पाल लिया है जिस वजह से आप एक ऐसी स्टेट में चले गए हैं कि आपको डिप्रेशन हो चुका है। और डिप्रेशन की इस स्टेट के अंदर आप वाकई कुछ करने के काबिल नहीं रहते और आप सुस्त हो जाते हैं। आप अपने आप को किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि आप उस डिप्रेशन से, उस नेगेटिव थाट से निकल सकें और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि लोग अपनी ज़िंदगी में सुस्त हो जाते हैं। अब आपका काम ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सी रीज़न है जिस वजह से आप अपनी लाइफ में सुस्त हो चुके हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की है, अगर इसमें से कोई एक रीज़न है तो उसे आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर काम करें, उस चीज़ को दूर आप करें ताकि ज़िंदगी के अंदर एनर्जी वापस आए, इंस्पिरेशन वापस आए और आप दोबारा से काम करें और लाइफ में कुछ हासिल कर सकें।